और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर सर, हमने, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। अध्यक्ष जी, हम सुने कांग्रेस हमेशा कहते हैं, अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, इनके पूरे 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है। मेगावाट्स में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम ये देश में होता है। नेता बड़े थे, सोच छोटा था। ये कांग्रेस की असलियत। फर्क हम दोनों के बीच में बहुत है। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है। सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है। एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों,
सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है। अध्यक्ष जी, 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था तब एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी, पर आज देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल रेवोल्यूशन देश के बन गए। ये कल्चर में जो चेंज करने की बात है, इट इज वेरी रेयर। अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं सांस्कृतिक विरासत के बारे में उल्लेख किया, वैसे ही स्टडी में 10 साल के यूपीए के भाषणों में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग, डीरेगुलेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन, ऐसे 8-10 कॉम्बिनेशंस में मैं वर्ड सर्च किया। 10 साल के भाषणों में एक बार भी स्टार्टअप का जिक्र 10 साल में नहीं है। एक बार भी एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र 10 साल में नहीं है। एक बार भी डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएलआई, ऐसे एक स्कीम का भी उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष जी, the biggest change that we have seen in the last 10 years is Narendra Modi has given the young of India a new vocabulary of building India. आज देश के युवा एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओ के बात कर रहे हैं, मुद्रा के बारे में, स्टैंड अप के बारे में, पीएलआई के बारे में, कंपनी को आईपीओ ले जाने में। ये 10 साल पहले देश के युवाओं के वोकैबुलरी में ही ये शब्द नहीं था। This change is what Narendra Modi Sarkar has brought to this country, and this is the difference that has come.